और अब खबर जालौन से, जहां सरस्वती ज्ञान मंदिर राजघाट कालपी में पेरेंट्स मीटिंग संपन्न हुई है। नमस्कार, मैं हूं पवन गुप्ता, आप देख रहे हैं समाचार 24 इंडिया। बेहतर शिक्षा बेहतर जीवन के संकल्प को लेकर नगर के मोहल्ला राजघाट स्थित सरस्वती ज्ञान मंदिर विद्यालय में पेरेंट्स मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं सहित लगभग 2 सैकड़ा अभिभावकों ने अपने अपने नवनिहालों की शिक्षा दीक्षा में शिक्षकों के सफलतम प्रयासों को प्रत्यक्ष कर उनकी सराहना करते हुए बच्चों में बेहतर शिक्षा और संस्कारों की अपेक्षा की। मीटिंग में अभिभावकों ने तिमाही परीक्षा परिणामों का अवलोकन कर बच्चों के शैक्षिक, बौद्धिक एवं शारीरिक विकास पर विस्तृत चर्चा की है। वहीं अभिभावकों ने बच्चों के मोबाइल से बढ़ते लगाव को लेकर विशेष चिंता जताई। इस क्रम में प्रधानाचार्य वीरपाल सिंह ने अभिभावकों के सुझावों को गंभीरता से लेकर बच्चों के पेच कसते हुए शिक्षकों को भी निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि बच्चों को नियमित रूप से स्कूल भेजें, व गुणवत्ता शिक्षा के लिए शिक्षकों का सहयोग करें। इस मौके पर शिक्षकों में प्रमुख रूप से हरपाल सिंह, वेद प्रकाश, सारिक बास, समस्त स्टाफ सहित तमाम अभिभावकगण मौजूद रहे। मीटिंग है यहाँ पे, तो आपका क्या कौन पढ़ता है यहाँ पे? मेरा छोटा भाई। क्या स्थिति है भाई? स्थिति सही है, बट संस्कृत, इंग्लिश और सामाजिक विषय ये तीनों नंबर कम है। तो इसमें नंबर के कम आए हैं, क्या लगता है आपको क्यों नंबर कम आए हैं? संस्कृत तो हम समझ सकते हैं कि लिखने में हो जाता है, उसमें बहुत डिफिकल्ट वर्ड आते हैं लिखने के लिए, बट इंग्लिश से ना ये प्रॉब्लम हो रही है। सामाजिक विषय पे एक्चुअली बात ये हुई कि उसमें जो कट ऑफ होता है, जैसे कोई प्रश्न जैसे 6 नंबर का हुआ, कोई 8 नंबर का हुआ, कोई वर्ड पूरा गलत हो गया तो पूरा काट दिया जाता है। क्या विद्यालय की पढ़ाई से आप लगभग कितना संतुष्ट हैं? संतुष्ट तो हैं, बट जो अभी ये थोड़ा सा टीचर्स को और मेहनत करने की जरूरत है। गुरुजी, आज आपके विद्यालय में एक पेरेंट्स मीटिंग रखी गई है। ये पेरेंट्स मीटिंग किस उद्देश्य को लेकर रखी गई है और किस तरह के पहलू सामने आए हैं? पेरेंट्स मीटिंग का उद्देश्य बच्चे की शैक्षिक प्रगति के बारे में जानकारी करना, उसका मूल्यांकन करना कि बच्चे का जो शैक्षिक स्तर है वो सही दिशा की ओर जा रहा है, अग्रसर है, या उसमें कुछ कमियां आ रही हैं। तो जो भी गार्जियंस की सुझाव और शिकायत होती है उस पर विद्यालय पर विचार करता है और उसमें सुधारने का प्रयास करता है। जैसा कि हमने देखा पेरेंट्स मीटिंग में कुछ पेरेंट्स आए थे, उन्होंने बच्चों के विकास किस तरह से हो रहा है उसके बारे में बताया, कुछ शिकायतें भी की। उसमें हमने देखा कि ज़्यादातर शिकायतें गार्जियंस ने ये की हैं कि बच्चा घर पे मोबाइल के प्रति ज़्यादा जो है आकर्षित होता है और ज़्यादा समय मोबाइल में देता है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल, जो गार्जियंस ने मोबाइल की जो शिकायत की ये वास्तविक है। जो बच्चे अभी नर्सरी से लेकर के 8 तक ख़ास तौर से जो है उनकी शिक्षा भविष्य में बाधक हैं, मोबाइल गार्जियंस को नहीं देना चाहिए। मेरा उनसे निवेदन अनुरोध यही होगा कि बच्चे को मोबाइल यूज करने के लिए मना करें और उनको पढ़ाई की तरफ प्रेरित करें। जैसा कि हमने देखा कि ज्ञान मंदिर की संस्थाएं अनुशासन पर विशेष महत्व रहता है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? अनुशासन बच्चों को कितना ज़रूरी है और संस्कृति से लेकर, संस्कृत संस्कारों से लेकर इन विद्यालयों में किस तरह शिक्षाएं दी जाती हैं? विद्यार्थी जीवन में अनुशासन तो जीवन भर अनुशासन होना चाहिए और विद्यार्थी जीवन में अनुशासन, सबसे पहले अनुशासन ही। अनुशासन में घर परिवार से लेकर के और चाहे वो प्रदेश हो चाहे देश हो, बिना अनुशासन के नहीं चलता है। तो अनुशासन के नियमों का पालन, अनुशासन का पालन करना बहुत ही आवश्यक है और अनुशासन में रह करके ही विद्यार्थी अपने जीवन को, भविष्य को उज्ज्वल कर सकते हैं। आज जैसी कि समस्याएं आई हैं, इन समस्याओं को लेकर विद्यालय प्रबंधन किस तरह से उनको दूर करेगा और किस तरह से बच्चों के विकास में अग्रसर?
बच्चों जो को करें। शिकायतें सुझाव मिले हैं उन बिंदुओं पर गहन चिंतन करके, विचार करके उनको दूर करने का प्रयास किया।